राम राम भाई, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बहुल आवेशों के मध्य बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और बहुल क्या होता है, बहुल आवेश क्या होता है। तो बहुल आवेश मतलब होता है एक से अधिक, दो से अधिक, मतलब आवेश जो होता है वो बहुल आवेश होता है। ठीक, तो इनके आवेशों के मध्य बल कितना लगेगा और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ये जान पाएंगे इस वीडियो में। तो आपने इससे पहले कूलॉम का नियम पढ़ा होगा। तो कूलॉम के नियम में क्या था कि दो बिंदु आवेश थे। क्या थे? दो बिंदु आवेश थे जिन पर कोई आवेश था Q1, ये Q2। ठीक, तो इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है और इसके कारण इस पर कितना बल लग रहा है, ये हमारे कूलॉम के नियम में पढ़े थे। ठीक, तो यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या बताता है कि कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक, और उसके चारों ओर और बहुत सारे, यहाँ पर एक था बिंदु आवेश, एक के सापेक्ष एक था, लेकिन यहाँ पर एक से जब ज्यादा हो जाएंगे, चार पांच हो जाएंगे, मतलब दो से ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहां पर अध्यारोपण सिद्धांत होगा। मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ठीक, और ये Q0। पहले क्या था कि एक के कारण एक पर हम लोग को, एक के कारण दूसरे का हम लोग ने बल निकालना था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक पर बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर बल कितना लग रहा है वो हमको ज्ञात करना है, और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। ठीक, तो ये हमारे बहुत आवेश हो गए, मतलब बहुत सारे आवेश हैं, ये हमारे बहुत बहुल आवेश हो गए। ठीक, हाँ, तो ये समझ में आया। अब हमको देखना है क्या कि इसको सिद्धांत को मतलब कैसे वो बनाते हैं और इसका सूत्र भी क्या होता है। तो हमने कूलॉम के नियम में क्या पढ़ा है, कूलॉम का नियम का में सूत्र क्या होता है, F बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ किसका सूत्र है, बल का सूत्र है। ठीक, तो हम लोग को बल ही तो निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग इसका डिफिनीशन अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर एक हम लोगों ने बिंदु रख दिया और इस बिंदु का नाम हम लोगों ने मान लीजिए Q0 रख दिया, या फिर Q0 है तो Q0 भी कह सकते हैं। तो Q0 हम लोग Q0 एक हमने बिंदु आवेश रख दिया, और इस आवेश के चारों ओर मान लीजिए Q1 आवेश है। ठीक, और इसकी दूरी क्या है, R1 है। ठीक, इसको हम लोग बड़ा बना देते हैं क्योंकि आपको देखने में आसानी हो और अच्छे से दिखे। तो ये बिंदु आवेश है Q0। ठीक, यहां से R1 दूरी पर एक आवेश है Q1, समझ में आया। और क्या है, दूसरा आवेश R2 दूरी पर हमारा है Q2। ठीक, और R3 दूरी पर हमारा है Q3, और R4 दूरी पर हमारा है Q4। तो अब क्या कर रहा है कि इस बिंदु पर ये Q0 जो है, इस बिंदु पर इन बिंदु आवेशों के कारण इस पर कितना बल लग रहा है वो हमको ज्ञात करना है। कूलॉम के नियम में हमें सिर्फ दो ही बिंदु था, इसके कारण इस पर ज्ञात करना था, उसके कारण इस पर ज्ञात करना था। लेकिन यहाँ पर हमारा जब दो से अधिक बिंदु आवेश हो जाएंगे तो वही हमारा होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसके अनुसार हम लोग किसी एक बिंदु पर हम लोग कूलॉम बल ज्ञात करते हैं कि वो कितना बल है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कूलॉम के नियम में क्या था। यहाँ पर Q1 था, Q2 था, और इसके बीच की दूरी R थी। ठीक, और हमें केवल इन्हीं दोनों को बल निकालना था, इसके कारण इस पर, इसके कारण इस पर। यहाँ पर हम लोग ने एक बिंदु पर इन सारे आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है वो निकालना है। तो इस Q0 पर या फिर Q0 पर Q1 के कारण कितना आवेश लग रहा है, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है, कितना बल लग रहा है। तो हमको F ज्ञात करना है, क्या F ज्ञात करना है। तो हम लोग F बराबर क्या लिख देंगे, F बराबर लिख देंगे F1। तो ये यहाँ से यहाँ तक की हमारे जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, हमारा F1 बल होगा। यहाँ पर हमारा F2 बल होगा, क्योंकि हमारे Q0 से Q2 की बीच के बल निकालना है, तो वही हमारा हो जाएगा F2। यहाँ से यहाँ तक मतलब हमारा बल कितना होगा, तो F3।
क्योंकि हमारा क्यू नॉट से क्यू थ्री का हमारे लोग का क्या निकालना है, बल निकालना है। तो यहाँ पर एफ थ्री हो जाएगा, यहाँ पर उसी के अनुसार एफ फोर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ वन, देखिए तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, सदिश रूप में निकालना है। इसीलिए हम यहाँ पर पहले वेक्टर लगा लेते हैं, सभी पर वेक्टर लगा लेंगे, क्योंकि हमारा जब सदिश फॉर्म में लगाना होता है तो उसको वेक्टर लगाते हैं। वेक्टर का मतलब ये होता है सदिश, ठीक। तो यहाँ पर F1 F2, क्योंकि इस सभी आवेश एक ही जैसे है और सभी इस पर जितना आवेश लगाएंगे, ये जितना इस पर आवेश लगाएगा उतना ही आवेश ये इस पर लगाएगा, उतना ही आवेश ये भी इस पर लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा, उतना ही आवेश। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग योग कर लेते हैं, F3 प्लस F4। अब हम लोग इसको योग करेंगे तो इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं, हाँ यही वाला यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, F हमारा क्या है, तो F वेक्टर हम लोग लिख ही लेते हैं, सभी पर हमारा वेक्टर रहेगा। समझ में आया। अभी F बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, F बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, 1/4 गुणे Q1 गुणे Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पर R स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इसका सूत्र था, ठीक। लेकिन अब हमको इसका सूत्र निकालना है, तो इसका सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो मान यहाँ पर R है केवल, तो इसलिए यहाँ पर R स्क्वायर लिखे हैं, नीचे कुछ नहीं लिखे हैं, R2 3 या कुछ नहीं लिखे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, R3 भी है, R2 भी है, R4 भी है। तो चाहे बस हम लोग को यही और ये और ये चेंज करना होता है, और ये बाकी सब सेम रहेंगे, 1/4 ये सेम रहेगा। समझ में आया। तो अब F बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का निकालते हैं। F1 हमारा क्या है, कहाँ है हमारा F1, ये है हमारा F1। तो यहाँ पर F1 क्या है, 1/4 तो कॉमन रहता है सभी में, तो 4 Q1 हमारा Q1 ही है, Q1, और यहाँ से यहाँ तक का बल निकालना है ना, तो हमको क्या लिख देना है, Q0, ठीक, बटा हमारा R1 है, ठीक। और हमारा सूत्र में होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। अब प्लस है यहाँ पर, तो प्लस लिखेंगे। अब F2 हमको लिखना है, तो F2 हमारा यहाँ से कौन है, तो यहाँ से Q0 से Q2 के बीच की दूरी हमारा R है, तो और इनके बीच का हमको बल निकालना, तो ये हमारा F2 है। तो F2 हमारा क्या है, 1/4 Q1 के लिए तो हम लोग अब Q2 लिख देंगे, क्योंकि Q2 का निकाल रहे हैं, Q2 और Q0, ये यहाँ तक का बल निकाल रहा है ना। तो ये अब बटा R स्क्वायर तो रहेगा, लेकिन अब क्या लिखना है, यहाँ पर R1 था, R1 से निकाले, यहाँ पर R2 निकाले हैं, तो R2 हो जाएगा। समझ में आया। प्लस करके जैसे ये करें वैसे भी इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, तो कर लेते हैं इसको भी। तो 1/4 Q2 था, अब यहाँ पर 3 होगा, Q0 बटा R स्क्वायर, अब यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस अब क्या है, Q4 का निकाल लेते हैं, 1/4 Q0 बटा R स्क्वायर, अब यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए ये 4 तो दिया है, लेकिन मतलब इससे अधिक भी होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 Qn, मतलब अब जितनी संख्या होगी वो बढ़ाते जाएंगे, ठीक। तो Q0 बटा यहाँ पर हम लिख देंगे Rn, मतलब इसकी जितनी संख्या होगी वो लिखना है, और यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ समझ में आया। अब इतना बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन आसान है ना, बना सकते हैं ना आप। अब ये निकाल लेंगे, इसके बाद ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, आसान है बहुत, भले ही इतना बड़ा आपको दिख रहा है। तो अब आगे क्या करते हैं, अब इसको में हम लोग देखेंगे कॉमन क्या करेंगे, इसमें सभी में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर काटेंगे नहीं, 1/4 हमारा है, यही हमारा सब में कॉमन दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, F वेक्टर बराबर, कॉमन इसको निकाल लेते हैं, 1/4, ठीक, ये कॉमन है। और क्या कॉमन है इसमें, क्या एक जैसे है, तो Q0 जो है वो सब में
है, ठीक, और कॉमन है, तो उसको हम लोग भी कॉमन कर लेते हैं, तो क्यू नॉट, ठीक। अब क्या है, जो जो बचा है उसको हम उतार लेते हैं। ये तो कॉमन हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर Q1 बटा आर स्क्वायर और नीचे 1 है, तो इसको लिख देते हैं Q1 बटा आर स्क्वायर और नीचे 1, ठीक, प्लस ये कॉमन लिया गया है, इसमें कौन सा कॉमन लिया गया, क्यू नॉट, ये बचा और ये बचा, तो इसको लिख देते हैं Q2 बटा आर स्क्वायर नीचे 2, ठीक। इसी तरह इसी प्रकार इसको भी लिख देते हैं Q3। अब यहाँ पर देखने की जरूरत है, आप नीचे का तो बस यहीं पर देखेंगे और लिख देंगे R3 और यहाँ पर 3, ठीक, प्लस Q4 बटा R4 यहाँ पर स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर Qn लिख देंगे और यहाँ पर Rn और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक, आ गया। तो यही हमारा सूत्र जो बना है, यही हमारा क्या है, अध्यारोपण का सूत्र है। कितना आसान है बताइए, कितना आसान है, बहुत आसान है। तो आप लोग ऐसे अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, इसका आप लोग डेफिनेशन भी कैसे दे सकते हैं कि मतलब जब दो आवेश अधिक मतलब आवेश अगर आए हैं और उनमें से किसी एक बिंदु पर सभी आवेशों के द्वारा कितना बल लग रहा है, यही हमको ज्ञात करना होता है, और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। और बहुल आवेश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक दो से बहुत अधिक एक और दो से अधिक आवेश है, इसलिए ये बहुल आवेश है। तो हमारे किताब में कुछ इस प्रकार दिया है, इसका फिगर इस प्रकार दिया है, तो उसका ये समझ जाएंगे तो वो भी बना लेंगे, ये आसान रहेगा। ये भी लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा नंबर पूरा का पूरा, कोई काटेगा नहीं, ठीक। ये आसान है तो इसलिए यही बता दिए समझाने के लिए, और ये थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे बुक में एक्चुअली डिफिकल्ट देता ही है बिना मतलब का, तो इसको तो वैसे भी हम लोग समझ सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारा क्यू नॉट दे दिया है, ठीक, यहाँ पर हमारा क्यू नॉट दे दिया है बिंदु, ये हमारा Q1 है बुक में, हमारे Q2 है, और मान लीजिए यहाँ पर Q3 है, तो ऐसे ही दिया है, और कहीं कहीं एक Q4 है, तो इन सब के कारण इसका बल निकालना है, तो निकाल नहीं सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए Z है, यहाँ पर X है, यहाँ पर Y है, X Y और Z हमारा ये त्रिविम संरचना दिया है हमारे बुक में, ये हमारा त्रिविम संरचना है हमारे बुक में, लेकिन हम लोग ऐसे लिखे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी है, ठीक। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो और अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में अगर आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया हो, और अगर नहीं भी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ डाउट है और क्या सुधारने की हमें आवश्यकता है, और आपको कितना समझ में आया वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन मतलब चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स बनाना है, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिए गए, वहां पर जाकर देख सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां पर लाइन बाय लाइन और एक एक हेडिंग लाइन बाय लाइन करके देख सकते हैं।